का वहाँ पे डिफरेंस है। उसके बाद में बोरेक्स अगर प्रिपरेशन अगर हम ले लेते हैं तो जो वाटर है, वाटर को बॉईल करके जो भी सॉलिड बचेगा या फिल्ट्रेट या रेसिड्यू जो बनेगा, ओके, उसको हम क्या ले सकते हैं, बोरेक्स ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा अदर अदर मेथड्स अगर हम ले लेते हैं, ओके, दैट्स द कैल्मनाइट जो है। ओके, कैल्मनाइट को हम क्या करेंगे, सोडियम एक्वियस सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करेंगे। ओके, तो ये हमें सोडियम टेट्रा बोरेट देगा। ओके, एंड सोडियम मेटा बोरेट देगा एंड कैल्शियम कार्बोनेट देगा। ओके, तो जो सोडियम टेट्रा बोरेट है वो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे फॉर्म कर सकते हैं। ओके, एंड फ्रॉम बोरिक एसिड से भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो बोरिक एसिड को अगेन सोडियम एक्वियस सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट कर दिया तो ये यहाँ पे Na2B4O7 वहां पे बनाएगा। ओके, उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन है, देखो, या सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ बोरैक्स है। ओके, तो बोरैक्स जो है लेस सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर, मतलब सोल्यूबिलिटी गर्म पानी में थोड़ा ज्यादा है। एंड बोरैक्स डिसॉल्व इन द वाटर टू गिव अ अल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब जब बोरैक्स पानी में डिसॉल्व होता है तो वो वहां पे अल्कलाइन सॉल्यूशन वहां पे बनाता है। ओके, उसके बाद में ये जो है बोरेक्स बेड टेस्ट है, देखो, एक्शन ऑफ हीट या बोरेक्स बेड टेस्ट हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में वहां पे इस्तेमाल करते हैं। और ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ओके, जिसमें हम इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, दिस टेस्ट इज यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस। आपने स्कूल में प्रैक्टिकल्स किए होंगे, देखो, ओके, उसमें आपने एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स वहां पे फाइंड आउट किए होंगे। और वो जो एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स है, या एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम बोरेक्स टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी बोरेक्स है उसको हीट करेंगे। ओके, तो जितना भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ओके, वो पूरा का पूरा निकल जाएगा और पूरा का पूरा निकल जाके वहां पे मतलब पफी मास या पाउडर टाइप मास वहां पे रहेगा। वही अगर फर्दर हीटिंग करते हैं इनटू सोडियम मेटाबोरेट, ओके, एंड बोरिक अनहाइड्रेट विच ऑन सॉलिडिफिकेशंस अपीयर ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक अ बेड। ओके, मतलब वो ट्रांसपेरेंट ग्लास के जैसे दिखता है हमें। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, बेड बोलते हैं। ओके, देखो, बोरेक्स पाउडर, दैट्स Na2B4O7.10H2। ओके, जैसे ही इसको हीट करेंगे हमें बोरेक्स मिलेगा। ओके, वही अगर बोरेक्स बेड अगर बनाना है तो अगेन फर्दर उसको हीट करेंगे तो ये B2O3, दैट्स बोरिक अनहाइड्रेट बनेगा एंड सोडियम मेटा बोरेट बनाएगा। ओके, उसके बाद में एक्शन ऑफ हीट, दैट्स बोरेट बेस्ड टेस्ट अगर लेते हैं तो ये बेसिकली निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर एंड मैग्नीज, ये जो आयंस है, इन आयंस को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बोरेक्स बेड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब देखो, ये जो है ये कहाँ से है, डी ब्लॉक एलिमेंट से है। ओके, एंड ये जो है दैट्स ग्लासी बेड इज कॉमनली नोन एज अ बोरेक्स बेड। ओके, एंड इसी को हम क्या करते हैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर एंड मैग्नीज। ओके, उसके बाद में एक्शन ऑफ हीट या बोरेक्स बेड टेस्ट अगर हम ले लेते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट ऑक्साइड ले लिया। अब कोबाल्ट ऑक्साइड मतलब क्या है, CO+2 है। जैसे हम बोरेक्स बेड के ऊपर डाल देंगे तो ये यहाँ पे कोबाल्ट मेटा बोरेट बनाएगा विच इज अ ब्लू कलर्ड प्लेट बेड, मतलब ब्लू कलर का बेड वहां पे बनाएगा। वही अगर निकेल ऑक्साइड अगर लेते हैं तो अगेन यहाँ पे निकेल मेटा बोरेट बनाएगा विच इज अ वायलेट कलर्ड बेड। ओके, मतलब जब वायलेट कलर आ जाएगा तो हम वहाँ पे निकेल प्रेजेंट है ये बोलेंगे। जब ब्लू कलरेशन आ जाएगा तब कोबाल्ट प्रेजेंट है ये बोलेंगे। ओके, वही उसके बाद में बेसिक रेडिकल Cu+2, ग्रीन,
Fe+2 greenish, Cr+3 yellow, Mn+2 violet, and Ni+2 again violet. Okay, the colors form in the borax bed test. Okay, यही कलर्स है. ओके, तो ये कलर्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे. ओके, उसके बाद में यूजेस ऑफ बोरेक्स अगर हम ले लेते हैं तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑप्टिकल ऑब्लिक हार्ड ग्लास अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हम बोरेक्स इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा एनामल्स, ओके, क्या जो पेंट है या जो भी अर्थन पॉट्स जो है वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा इट विल आल्सो एक्ट एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक. ओके, मतलब जो भी मेडिकल सोप्स वगैरह होते हैं ना या एंटीसेप्टिक सोप जो होते हैं वो बनाने के लिए अगेन हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. ओके, इट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव आल्सो, मतलब फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. एंड इट इज फ्लक्स इन सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग. ओके, जैसे कि सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग मतलब जो मोबाइल कनेक्शंस या इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस ज्वाइन करने के लिए हम जो वेल्डिंग टाइप इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग बोलते हैं, विच इज कैरिड आउट एट अ लोअर टेम्परेचर. एंड इन द बोरेक्स स्पिट टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल जो है जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो है बोरेक्स स्पिट टेस्ट. ओके, उसके बाद में ऑर्थोबोरिक एसिड लेते हैं. ऑर्थोबोरिक एसिड अगर लेते हैं तो H3PO3 है. ओके, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड सोपी टच है. ओके, एंड जो स्पेरिंगली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर वहां पे होता है. ओके, उसके बाद अर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड अगर हम ले लेते हैं तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइड एंड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स. एसिडिफाइड एंड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स अगर हम ले लेते हैं तो Na2 B4O7 प्लस 5H2O प्लस 2HCl. जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे ऑर्थोबोरिक एसिड वहां पे मिलता है. इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर्स इन विच planar PO3 unit are joined by hydrogen bond. Okay, मतलब इसका कैसा है, प्लानर स्ट्रक्चर है. प्लानर इन द सेंस ट्राइगोनल प्लानर है. ओके, मतलब सेंटर में बोरॉन होगा. ओके, एंड तीन साइड में तीन OH वहां पे अटैच हो गए. ओके, दैट्स BOH. ओके, BOH एंड लेयर स्ट्रक्चर्स में फॉर्म होता है. ओके, जैसे कि ये वाला देखो, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे एक दूसरे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, जैसे कि अगर ब्लैक वाला एक मॉलिक्यूल अगर हम ले लेते हैं. ओके, तो वो जो मॉलिक्यूल है, वो जो मॉलिक्यूल है जितने भी एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स है उनके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे form करेगा. और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बनाता है, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बनाता है तो वो हम वहां पे. उसके बाद प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बोरिक एसिड अगर देखते हैं तो इट इज अ एसिडिक इन नेचर. ओके, अभी देखो जनरली क्या होता है, हम ये कंसिडर करते हैं कि BOH टाइप जो है, ओके, OH है तो वहां पे बेसिक बेस वाला है. ओके, तो वो नहीं है. ओके, एक्चुअली वो क्या करता है, सबसे पहले तो वो लिविज एसिड बोल के ऐड करता है. और जैसे लिविज एसिड बोल के ऐड करेगा तो वो वहां पे H2O के पास से जो H2 मॉलिक्यूल है लोन पेयर ले लेता है एंड उसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर देता है. और अगर ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, क्या कर देगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा तो H2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको बैलेंस बैलेंस आउट करने के लिए एक H प्लस वो रिलीज करेगा. ओके, तो वो वहां पे मोनो बेसिक वहां पे हो जाएगा. Okay. उसके बाद में एक्शन ऑफ हीटिंग अगर लेते हैं तो ऑन हीटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड अबाउट 370 केल्विन we get a metaboric acid, that's HbO2, which on further heating gives a boric oxide. Okay, मतलब H3BO3 375 केल्विन को अगर हीट करते तो मेटाबोरिक एसिड मिलेगा. मेटाबोरिक एसिड को अगेन हीट करेंगे तो बोरिक अनहाइड्रेट मिलेगा या बोरॉन ट्राइऑक्साइड मिलेगा.
उसके बाद में यूज ऑफ बोरिक एसिड अगर हम ले लेते हैं तो बोरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस, ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ enamels and glazes in pottery, okay, also used in the food preservative also, okay, and mild antiseptic for the eye wash under the name of boric lotion, क्या boric lotion बोल के भी इस्तेमाल किया जाता है। तो these are some compounds of boron. ओके, उसके बाद में बोरॉन का जो नेक्स्ट कंपाउंड है दैट्स बोरॉन हाइड्राइड। ओके, अब हाइड्राइड मतलब क्या होता है, अगर बोरॉन के साथ अगर हाइड्रोजन अगर होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स बोलते हैं। ओके, एंड बेसिकली डिवाइडेड इनटू दो सीरीज के अकॉर्डिंगली होते हैं, देखो ओके, क्या दो सीरीज यहाँ पे वो बनाते हैं, एक है BnHn+4 एंड BnHn+6। ओके, अब देखो जब टू लेते हैं तो टू मतलब एन का वैल्यू जब टू लेंगे तो इसको हम डाइबोरेन बोलेंगे, फाइव लेंगे तो पेंटाबोरेन, सिक्स लेंगे तो हेक्साबोरेन, एट लेंगे तो ऑक्टाबोरेन। ओके, मतलब बोरेन फिक्स है, बस वहां पे जो नंबर ऑफ ये है, नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स एन का वैल्यू जो है उसी से हम डिसाइड करते हैं। इसके अलावा टेट्रा बोरेन 10, मतलब 10 जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, पेंटाबोरेन 11, 11 हेक्साबोरेन 12, ऑक्टाबोरेन 14, नोना बोरेन 15। तो ये बेसिकली बोरेन्स है, लेकिन अपने को पूरे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अपने को पता होने चाहिए कि दो टाइप के बोरेन्स हैं। उसके बाद में बोरेन्स हैव गेन्ड इंपॉर्टेंस एज अ potential potential high energy fuel in the view of their high heat of combustion। okay, इसके अलावा these are better fuels than the hydrocarbons। okay, मतलब अच्छे ये है। इसके अलावा हीट ऑफ कंबशन ऑफ डाइबोरेन इज मच हाइयर देन द इथेन। ओके, मतलब इथेन से भी ज्यादा ये यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ओके, अब डाइबोरेन ही हम देखने वाले ज्यादा ऐसा था। दैट्स द सिंपलेस्ट बोरेन हाइड्राइड इज अ डाइबोरेन। ओके, और इसको इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बोरेन ट्राइफ्लोराइड विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाई। ओके, मतलब BF3 को अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट्स के साथ डाई इथर इथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे B2H6 बनाएगा एंड लिथियम फ्लोराइड एंड AlF3 वहां पे फॉर्म करेगा। ओके, लेबोरेटरी मेथड अगर हम ले लेते हैं तो जो भी NaBH4 है एंड प्लस I2, इट विल यूज B2H6 प्लस 2Na प्लस H2। ओके, वही अगर इंडस्ट्रियल मेथड्स में अगर हम ले लेते हैं
इंडस्ट्रियल मेथड अगर हम ले लेते हैं तो Diborane is produced on the industrial scale by the reaction of BF3 with the sodium hydride. Okay, मतलब 6NaH plus 2BF3 it will give B2H6 plus 6NaF. Okay, तो ये इंडस्ट्रियल मेथड है. उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन है. तो डाइबोरेन कलरलेस गैस है विथ फाउल स्मेल है. ओके, स्टेबल एट and low temperature in the absence of greases and moisture. Okay, at high temperature decompose to give the hydride of borane. Okay, मतलब immediately decompose होता है. And ये यहाँ पे it is a dimer of PS3. Okay, and not exist in the monomer. मतलब monomer form में ये कभी exist नहीं करता है. इसके अलावा react with the water to give the boric acid. ओके, मतलब जैसे पानी के साथ रिएक्ट करेगा ये यहाँ पे बोरिक एसिड वहां पे बनाएगा, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा. ओके, उसके बाद फिजिकल स्टेट अगर ले लेते तो कलरलेस गैस है, हाईली टॉक्सिक है. ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है 180 केल्विन. ओके, 180 केल्विन मतलब ऑब्वियसली निगेटिव में वैल्यू है. ओके, उसके बाद में कंबस्टिबिलिटी अगर हम ले लेते हैं. ओके, तो इट कैचेस फायर spontaneously upon the exposure with the oxygen या एयर के साथ अगर एक्सपोजर दे दिया तो. ओके, एंड इट रिलीजेस अप्रोक्सीमेटली -1976 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी वहां पे वो रिलीज करता है. उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन अगर हम ले लेते हैं तो डाइबोरेन रेडिली हाइड्रोलाइज बाय द वाटर टू फॉर्म द बोरिक एसिड. मतलब B2H6 जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये H3BO3 वहां पे बना है. ओके, उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन है तो ये लेविस बेस बोल के ऐड करता है. नहीं, लेविस एसिड बोल के ऐड करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा और इट विल फॉर्म अ अडक्ट. ओके, या इसको हम कोऑर्डिनेशन या कोवैलेंट डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कोवैलेंट डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं. उसके बाद रिएक्शन विद अमोनिया अगेन डाई अमीनेटो डाइबोरेन वहां पे मिलेगा. दैट्स अगेन अडक्ट पे. इसके अलावा इसको जो यहाँ पे बोराजोल जो मिलेगा, मतलब जो अडक्ट है उसको अगर हमने हीट कर दिया तो हमें बोराजोल मिलता है प्लस हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा. ये जो बोराजोल है, ओके, इट इज कॉल्ड एज अ इनऑर्गेनिक बेंजीन. इसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं. ओके, एंड ये आइसो स्ट्रक्चर है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक अल्सो बेंजीन है. मतलब आइसो स्ट्रक्चर तो है ही है, उसके साथ साथ आइसो electronic with the benzene group. That's the B3N3H6. उसके बाद रिएक्शन विद द मेटल हाइड्राइड अगर हम ले लेते हैं, सॉरी, तो several metal hydride react with the diborane to form a tetrahydro hydridoborates or borohydrides. ओके, मतलब मेटल बोरोहाइड्राइड वहां पे वो बनता है. तो उसके बाद में जैसे कि लिथियम के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो लिथियम बोरोहाइड्रेट बनेगा, LiBH4 बनाएगा. ओके, Na के साथ रिएक्ट करेगा तो NaBH4 बनाएगा. और ऐसे लिथियम एल्यूमिनियम सॉरी NaBH4 वी कैन यूज इन द ऑर्गेनिक ऑल्सो. ओके, एज ए रिएजेंट बोल के इसका इस्तेमाल किया जाता है.
उसके बाद में ये अगेन स्ट्रक्चर वाला इंपॉर्टेंट है। देखो अभी देखो स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन अगर ले लेते हैं तो बोरॉन को जो जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1, तो इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है एंड जो हाइब्रिडाइजेशन ये शो करता है, क्या करता है हाइब्रिडाइजेशन, ये जो शो करता है दैट्स द sp3 शो करता है। ओके, आप बोलोगे सर ये वैकेंट ऑर्बिटल का हमें कंसीडर करने वाले हैं क्या? यस करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? बेसिकली यहाँ पे तो एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल ही लेनी चाहिए बिकॉज ऑफ इट ओनली कंटेन्स द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे जो एक p बचा हुआ जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये भी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इट ऑल्सो प्लेज एंड रोल इन द बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में ये यहाँ पे रोल प्ले करता है। ओके, तो एज्यूमिंग अगर हम 3 का लेते हैं तो वी विल गेट द स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, लेकिन जो बीवी बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ओके, अभी अभी हमने देखा 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 3 हाइड्रोजन के साथ वो कंबाइन हो गए। ओके, तो इस केस में देखो ये जो बी है, ओके, जो दूसरे हाइड्रोजन है, ओके, ये यहाँ पे क्या बनाते हैं? ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं। क्या ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं? मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं एंड इसको हम क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड बोलते हैं या ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं विच इज लाई इन वन प्लेन। ओके, क्या लाई इन वन प्लेन होते हैं? सॉरी, 2 boron atoms lie in one plane and ये above and below हम लेंगे। one hydrogen above the plane and another hydrogen below the plane। ओके, एंड जो 2 हाइड्रोजन है ब्रिज वाले ये वहां पे ऊपर या नीचे वहां पे लेंगे। ओके, तो जो डाइबोरेन है इसमें हम क्या लेते हैं? बनाना बॉन्डिंग ले लेते हैं। ओके, अब ये अगर ऐसा है तो एग्जैक्टली इसमें बॉन्डिंग कैसे होता है देखो। ओके, अब देखो BH3 तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, तो सपोज ये जो हाइड्रोजन है, सपोज इसका मान लो, तो ये क्या करता है? यहाँ पे इस बोरॉन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ओके, एंड ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बनाता है तो उसकी वजह से ये क्या हो जाता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, ओके, तो इसमें 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स होते हैं। और ये जो 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स है, ओके, टर्मिनल BH बॉन्ड्स विद द रेगुलर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ओके, मतलब ये जो है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वाइल ब्रिज में अगर हम ले लेते तो BHB है। ओके, क्या BHB है? मतलब यहाँ पे 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन। क्या? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब ब्रिज वाला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड जो टर्मिनल वाला है, टर्मिनल में क्या आ जाएगा? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे बॉन्ड वहां पे लेते हैं। एंड हाइब्रिडाइजेशन अगर लेंगे तो बोरॉन का sp3 लेते हैं। क्या लेते हैं? sp3। उसके बाद यूजेस ऑफ डाइबोरेन अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो इट इज यूज्ड एज अ catalyst in the polymerization reaction। ओके, used as a reducing agent in the organic reaction। ओके, making high energy fuels and propellants। ओके, ये बनाने के लिए हम इसका बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। used as a preparing hydrocarbon, alcohol, ketones and acid through the hydroboration method। ओके, मतलब जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है ये बनाने के लिए अगेन हम इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम है। तो बोरॉन फाइबर्स आर मतलब इनॉर्मस टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। हेंस इज यूज्ड इन द बुलेट प्रूफ वेस्ट या लाइट
कंपोजिट मटेरियल इन द फॉर द एयरक्राफ्ट, ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन मतलब क्या होता है, दैट्स द एबिलिटी टू कैरी लोड विदाउट ब्रेकिंग, मतलब लोड तो बहुत कैरी करेगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा। ओके, इसके बारे में बोरेक्स एंड बोरिक एसिड आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस। ओके, हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस बनाने के लिए भी हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एंड बोरॉन 10 isotope is used in the nuclear industry as a control rods. Okay, रॉड कंट्रोल्स करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बोरॉन इज यूज्ड इन द स्टील इंडस्ट्री फॉर इंक्रीजिंग द हार्डनेस ऑफ द स्टील। मतलब अब देखो स्टील क्या है, हमारा अलॉय है, और Fe एंड कार्बन का अलॉय है, और अगर Fe एंड कार्बन का अलॉय है तो उसका अगेन हार्डनेस अगर हमें इंक्रीज करना है तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं। Okay, उसके बाद में यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम अगर हम ले लेते हैं तो एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर द अगेन बोरा, एल्यूमिनियम जो है अगेन सेम फैमिली से है। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर द मेकिंग हाउसहोल्ड्स यूटेंसिल्स, ट्रेस, फ्रेम्स, etc, and making electrical cables, forms of foils for wrapping cigarettes, cloths, etc. And it is used for making alloys which are used in the making a part of एयरक्राफ्ट। ओके, ऑटोमोबाइल्स एंड स्पीड मोटर्स। ओके, मतलब देखो अगेन एल्यूमिनियम की जो अलॉयज है ना, ये हम बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अलॉयज, सॉरी, एल्यूमिनियम जो है ये लाइट वेट है। क्या है, लाइट वेट है। इसके अलावा इट इज यूज्ड एज अ डी ऑक्सीडाइजर, ओके, फॉर रिमूविंग ब्लो होल्स इन द मेटलर्जी। ओके, उसके बाद में यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम अगर लेते हैं तो यूज्ड इन द थर्माइट प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ Fe, क्रोमियम एंड निकेल। ओके, ये निकाल मतलब एक्सट्रैक्ट करने के लिए या मेटलर्जिकल प्रोसेस में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, यूज्ड इन द केमिकल प्लांट्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, बिकॉज नाइट्रिक एसिड जो है यहाँ पे नॉट अटैक बाय द, नॉट मतलब एल्यूमिनियम वहां पे रिएक्ट नहीं करता है। इसके अलावा यूज्ड फॉर पेंटिंग आयरन सरफेसेस। ओके, इन प्लेस ऑफ टिन एंड जिंक। ओके, क्यों, क्योंकि जो जिंक है, जिंक तो पॉइजनस हो जाता है जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आ जाएगा, और टिन भी वहां पे टिक नहीं पाता है, मतलब दैट विल आल्सो गेट रिमूव। इसके अलावा एल्यूमिनियम पाउडर एंड NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, ये क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट्स अमोनल या एक्सप्लोजिव कंपाउंड बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ओके, तो उसके बाद अलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम अगर ले लेते हैं तो अलॉय अगेन क्या है, मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट। ओके, तो अलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम आर लाइट, strong, and possess high mechanical and tensile strength. Okay, तो सबसे पहला जो अगर हम ले लेते हैं तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज से लेते हैं। ओके, तो ये 10% एल्यूमिनियम एंड 90% कॉपर। तो इसके अलावा कॉइन्स, यूटेंसिल्स एंड ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में मैग्नेलम है। मैग्नेलम बेसिकली 90% एल्यूमिनियम एंड 10% मैग्नीशियम होता है। ड्यूरेलम है, देखो ड्यूरेलम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ओके, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, Mg। ओके, ये चार एलिमेंट्स वहां पे होते हैं। अगेन आप थोड़ा अगर नाम के ऊपर गौर करोगे तो उसमें Al आ जाएगा। ओके, उसके बाद में मैग्नीज भी ले सकते हैं, कॉपर एंड मैग्नीशियम। ओके, उसके बाद अल्निको है। ओके, अल्निको दैट्स अ परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो अल्निको से बनाए ये गए होते हैं। एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट एंड फेरस। ओके, ये चार एलिमेंट वहां पे होते हैं, दैट्स द अल्निको हम उसको बोलते हैं। Again, use of aluminum and its compound for domestic purpose is now reduced because their toxic nature. टॉक्सिसिटी की वजह से उनका इस्तेमाल जो है वो हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है।
ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली एल्यूमिनियम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, दैट्स द ग्रुप 14। अभी ग्रुप 14 अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो ग्रुप 14 मतलब कार्बन फैमिली है, दैट्स द कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस एन, पीबी। ओके, उसमें जो कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलाइड है, एस एन एंड पीबी जो है वो मेटल्स है। ओके, मतलब टोटल पांच में दो मेटल्स, दो नॉन मेटल्स एंड, सॉरी, दो मेटलाइट एंड एक नॉन मेटल, ऐसा यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। ओके, अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करते हैं तो NS2 NP2। ओके, मतलब फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको ऑब्जर्व होंगे। ओके, और इसी का अगर कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लेंगे, ओके, तो क्या हो जाएगा? दैट्स द NS2 NP2। ओके, तो और NS2 NP2 है, तो उसी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम। बस जर्मेनियम से डी और बैटल इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसके अलावा ऐसे अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे अगेन 4D10। ओके, एंड पीबी अगर ले लेते तो इसमें 4F और बैटल भी, या F और बैटल भी वहाँ पे आ जाता है। ओके, abundance अगर लेते हैं तो abundance of these element are silicon is more abundant than carbon, carbon is more than the SN is less than and greater than PB। ओके, एंड ग्रेटर देन जर्मेनियम, मतलब सिलिकॉन सबसे मोस्ट अबंडेंट है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद SN, उसके बाद पीबी एंड उसके बाद जर्मेनियम। ओके, अगर ऑकरेंस की बात करते हैं, मतलब एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो कार्बन कार्बन एग्जिस्ट इन द एलिमेंटल स्टेट एंड आल्सो इन द कंबाइंड स्टेट। मतलब कार्बन प्योर फॉर्म में तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। इसके अलावा सिलिकॉन एग्जिस्ट इन द सिलिका एंड सिलिकेट्स। ओके, जैसे कि SiO2। ओके, SiO4 इस फॉर्म में वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा टिन जो है, दैट्स द कैस्टिराइट्स या टिनोस्टोन। ओके, क्या टिन स्टोन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा लेड जो है, गैलेना या सेल्यूसाइड जो है, वो वहाँ पे उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम एटॉमिक ऑप्टिक आयनिक रेडिया लेते हैं तो अगेन यहाँ पे टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। क्या होता है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। ओके, यहाँ पे ट्रांजिशन या इसका जो इफेक्ट है, ये यहाँ पे ज्यादा कुछ ऑब्जर्व नहीं होता है। इट जस्ट ओनली इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि लास्ट टाइम जर्मेनियम, सॉरी, गैलियम एंड एल्यूमिनियम में था, वैसा यहाँ पे नहीं है। ओके, so that's again one of the most important thing।
अगेन हम अगर सेकंड प्रॉपर्टी आयनेशन एंथैल्पी या आयनेशन पोटेंशियल अगर ले लेते हैं, तो ये सबसे पहले तो यहाँ पे डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, और यहाँ पे पीबी के लिए थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसका थोड़ा इफेक्ट इसके ऊपर होता है, इसलिए इसका आयनेशन एंथैल्पी आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है, ग्रेट मोर देन द एस एन। ओके, बाकी बाकी तो एज इट इज ट्रेंड फॉलो करता है। ओके, तो तो कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, सिलिकॉन इज ग्रेटर देन जर्मेनियम, जर्मेनियम इज ग्रेटर देन लेड, लेड इज ग्रेटर देन एसएन। ओके, तो बेसिकली ये यहाँ पे ट्रेंड यहाँ पे फॉलो होता है। ओके, उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम ले लेते हैं, तो टॉप टू बॉटम अगेन डिक्रीज होता है। ओके, अगेन पीवी का थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर हम ले लेते हैं, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज ही लेते हैं, या इसको हम बीच में कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या कांस्टेंट ले सकते हैं। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट।